कैसे हो आप। आशा है, उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो देखिए, आज के इस टॉपिक में अपन राजस्थान का एकीकरण की पूरी संपूर्ण जानकारी अपन यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा। ठीक है ना। तो देखिए, मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख रखा हूँ यहाँ पे पहले से ही मैं कि इस जगह में तिथि लिखूंगा कि प्रथम चरण की तिथि क्या थी। यहाँ पे मैं नाम लिखूंगा, यहाँ पे मैं उसका पीएम प्रधानमंत्री कौन था, यहाँ राजप्रमुख कौन था, उद्घाटन किसने किया था और राजधानी क्या थी। अच्छा, ये आप सभी जानते होंगे कि राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में पूरा हुआ था। ठीक है ना। कुल 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था। तो इसमें यहाँ सबसे पहले अपन प्रथम चरण के बारे में पढ़ेंगे कि प्रथम चरण की तिथि क्या है। प्रथम चरण की जो तिथि थी वो थी 18 मार्च 1948। इसका जो नाम था वह था मत्स्य संघ। इसमें जो पीएम था वह था शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत। राजप्रमुख था उदयभान सिंह। कौन था? उदयभान सिंह। उद्घाटन किसने किया था? तो उद्घाटन किया था एन वी गोडगिल, यानी नर हरि विष्णु गोडगिल। इसकी राजधानी थी अलवर। क्या थी राजधानी? अलवर। ये लीजिए। ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूं। प्रथम चरण की राजधानी तिथि थी वो थी 18 मार्च 1948। इसका जो नाम था वह था मत्स्य संघ। पीएम कौन था? शोभाराम कुमावत था। राजप्रमुख उदयभान सिंह था। उद्घाटन किसने किया था? नरहरि विष्णु गोडगिल ने किया था। और राजधानी क्या थी इसकी? अलवर थी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में इसमें किन किन रियासतों का इसके अंदर विलय किया गया था तो वो भी पढ़ लेते हैं। विलय तो इस चरण के अंतर्गत 4 रियासतें व एक ठिकाने का विलय किया गया था। 4 रियासतें कौन कौन सी थी? पहली रियासत थी अलवर। कौन सी थी? अलवर। अलवर का शासक था तेज सिंह। कौन था शासक? तेज सिंह। दूसरी नंबर की रियासत थी वह थी भरतपुर। कौन सी थी? भरतपुर। भरतपुर का शासक कौन था? बरजेंद्र सिंह। कौन था? बरजेंद्र सिंह। तीसरी रियासत थी करौली। कौन सी थी? करौली। करौली का शासक कौन था? गणेश पाल। कौन था? गणेश पाल। ठीक है ना। चौथी रियासत थी वह थी धौलपुर। कौन सी थी? धौलपुर। धौलपुर का शासक पूछे तो आपको बताना है उदयभान सिंह। उदयभान सिंह। ठीक है, तो ये 4 रियासतें और एक ठिकाने का विलय किया गया था। उस ठिकाने का नाम क्या था? तो इस ठिकाने का नाम था नीमराना। नीमराना। अच्छा, आपको ऐसा पूछे कि राजस्थान के एकीकरण के अंदर नीमराना का विलय प्रथम चरण के अंतर्गत किया गया था, तो नीमराना का शासक कौन था? तो नीमराना का शासक था राजेंद्र सिंह। कौन था? राजेंद्र सिंह। ये लीजिए, मैं आपको राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था ये बिल्कुल गहराई से आपको मैं एक एक चीज पॉइंट बाय पॉइंट आपको क्लियर कराता रहूंगा। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आपको इसकी आय पूछे, इसकी वार्षिक आय क्या आई थी, तो इसकी जो आय थी वो थी 1.84 लाख। ठीक है। अच्छा, ये जो मत्स्य संघ का नाम किसने दिया था? तो दिया था के.एम. मुंशी ने। किसने दिया था? के.एम. मुंशी ने। अगर आपको ऐसा पूछे कि राजस्थान का एकीकरण के अंदर जो प्रथम चरण का उद्घाटन किस किले के अंदर हुआ था, तो उस किले का नाम भी लिख लो आप, लोहागढ़ का किला, जो भरतपुर में है। लोहागढ़ का किला। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान सुनिएगा। एक चीज बता रहा हूँ जो बहुत ही मोस्ट चीज है। अच्छा, अगर आपको इसे पूछ लिया कि महात्मा गांधी जी का जो हत्या हुई थी उसका संबंध किस रियासत से है, तो महात्मा गांधी की हत्या का जो संबंध है वो अलवर रियासत से है। अब ये अलवर रियासत से क्यों है? ऐसा कहा जाता है कि अलवर के जो शासक है तेज सिंह,
तेज सिंह का दीवान हुआ करता था, उसका नाम था भास्कर। उस भास्कर ने क्या किया कि जो महात्मा गांधी जी की हत्या की थी ना नाथूराम गोडसे ने, उस नाथूराम गोडसे को शरण दी थी। किसने? तेज सिंह के दीवान ने। तो ऐसा कहा जाता था कि तेज सिंह को और इसके दीवान को, भास्कर को, दोनों को दिल्ली के अंदर नजरबंद कर दिया गया था। इसलिए अगर आपको पूछे ना कि महात्मा गांधी जी की हत्या का संबंध किस रियासत से था, तो आप बताना है अलवर रियासत। ठीक है, तो मैं सेकेंड चरण हुआ था, वो हुआ था 25 मार्च 1948 के दिन। ठीक है ना, ये इसकी तिथि है। इसका नाम था, वो था पूर्व राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ। ठीक है, इसका जो पीएम था वो था गोकुल लाल रसावा। कौन था? गोकुल लाल रसावा। ठीक है, इसका राजप्रमुख कौन था? तो राजप्रमुख था भीम सिंह। कौन था? भीम सिंह। ये लीजिए। ठीक है ना, इसका उद्घाटन किसने किया था? तो वही नरहरि विष्णु गौडगिल ने उद्घाटन करता। नरहरि विष्णु गौडगिल, नरहरि विष्णु गौडगिल, इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था। और इसकी राजधानी पूछे आपसे तो राजधानी किसकी? कोटा। क्या राजधानी? कोटा। ठीक है ना, तो ये सब आपको मैं वापस रिपीट कर रहा हूं एक बार। सबसे पहले आपको इसकी तिथि याद रखनी है, 25 मार्च 1948। इसका नाम क्या दिया गया था? तो पूर्व राजस्थान संघ नाम दिया गया था। इस चरण का प्रधानमंत्री कौन था? तो गोकुललाल रसावा इस चरण के प्रधानमंत्री थे। राजप्रमुख कौन था? तो राजप्रमुख था भीम सिंह थे। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो नरहरि विष्णु गौडगिल ने इस चरण का उद्घाटन किया था। इसकी राजधानी पूछी आपसे तो राजधानी क्या थी इसकी? कोटा थी। जिस प्रकार से पढ़ने प्रथम चरण के अंदर किन किन रियासतों का विलय किया गया था, उसी प्रकार से द्वितीय जो चरण था इसके अंदर किन किन रियासतों का विलय किया गया था वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे दिल्ली। अब इस चरण के अंतर्गत 9 तो रियासतें व एक ठिकाने का विलय किया गया था। अब 9 रियासतें कौन कौन सी थी आइए उनको भी अपने यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे प्रथम नंबर की जो रियासत उनको लिखता हूँ यहाँ पर डूंगरपुर। डूंगरपुर, डूंगरपुर का शासक कौन था? तो डूंगरपुर का शासक था लक्ष्मण सिंह। कौन था? लक्ष्मण सिंह। ठीक है, सेकंड रियासत है बांसवाड़ा। कौन सी है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा रियासत का जो शासक था वह था कौन था? चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह। ये चंद्रवीर सिंह वही है जिन्होंने विलय कर, मतलब जो रियासतों का जो विलय हो रहा था ना उस टाइम चंद्रवीर सिंह ने ऐसे कहा था कि मैं अपने डेट वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये वही थे चंद्रवीर सिंह। तीसरी जो रियासत है वह प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ का जो शासक था वो कौन था? प्रताप सिंह था। कौन था? प्रताप सिंह। ये लीजिए। चौथी नंबर की जो रियासत थी वह थी शाहपुरा। शाहपुरा। शाहपुरा का शासक कौन था? सुदर्शन देव। कौन था? सुदर्शन देव। 5 नंबर की जो रियासत थी वह थी किशनगढ़। कौन थी? किशनगढ़। किशनगढ़ का शासक कौन था? सुमेर सिंह। कौन था? सुमेर सिंह। ठीक है, छठी चरण की जो छठी रियासत थी वह थी टोंक। कौन सी थी? टोंक। टोंक का शासक कौन था? तो मोहम्मद अली। कौन था? मोहम्मद अली। ठीक है ना, 7वीं रियासत थी बूंदी। और बूंदी का शासक कौन था? बहादुर सिंह। बहादुर सिंह। ठीक है, और 8वीं रियासत थी कोटा। कौन सी थी? कोटा। कोटा का शासक कौन था? भीम सिंह। कौन था शासक? भीम सिंह। 9वीं रियासत थी झालावाड़। कौन सी थी? झालावाड़। और झालावाड़ का शासक पूछे आपसे तो कौन था? हरिश्चंद्र। कौन था? हरिश्चंद्र। ये लीजिए। और इसके अंदर एक ठिकाना भी था जिसका नाम है कुशलगढ़। क्या है? कुशलगढ़। ये लीजिए। और कुशलगढ़ का भी शासक कौन है? हरिंदर सिंह। कौन था? हरिंदर सिंह।
ये लीजिएगा, द्वितीय चरण के अंदर जितनी रियासतों का विलय किया गया था उन सभी रियासतों के मैंने नाम लिख दिया हूँ यहाँ पे, और उनके शासकों को भी नाम यहाँ पे लिख दिया हूँ। आजकल के एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा गया है वो इन शासकों से है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि राजस्थान के एकीकरण के अंदर डूंगरपुर का शासक कौन था, बांसवाड़ा का कौन था, प्रतापगढ़ कौन था, कोई से भी पूछ सकता है आपसे। तो आपको क्या करनी है, बिल्कुल गहराई से लेके आपको एक एक चीज को आपको कवर करनी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका चरण नंबर 2 कंप्लीट, ठीक है ना। अच्छा, इसमें और चीजें आपको बताऊं तो देखो, यहाँ सर्वप्रथम अगर आप से कोई पूछ ले कि सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किस चरण के अंदर किया गया था, तो द्वितीय चरण के अंदर किया गया था। सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग वो किस चरण के अंदर किया गया था, सेकंड चरण के अंदर किया गया था, द्वितीय चरण, चरण नंबर 2 के अंदर किया गया था, ठीक है ना। तो यही है द्वितीय चरण के अंदर। अब चलिए चरण नंबर 3 देखते हैं आगे। तो देखिए चरण नंबर 3 है अपना, वो यहां हो जाएगा अपने, यहां देखिए। अब तीसरे चरण की आपको तिथि याद रखनी है, 18 अप्रैल 1948, ठीक है ना। तो आपको तिथि अगर रखनी है 18 अप्रैल 1948। इसका जो नाम था वह था संयुक्त राजस्थान। क्या था, संयुक्त राजस्थान संघ। और इसके अंदर जो पीएम थे, पीएम कौन था, तो माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा इसके अंदर पीएम थे, ठीक है ना। इसका राज प्रमुख है, तो राज प्रमुख कौन था, राज प्रमुख था भोपाल सिंह। कौन था, भोपाल सिंह। भोपाल सिंह उदयपुर के शासक थे। कहाँ के शासक थे ये, उदयपुर के शासक थे। उसके बाद में उद्घाटन किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसकी आपको राजधानी पूछी है, तो राजधानी इसकी है उदयपुर। क्या है राजधानी इसकी, ये लीजिए, इसकी राजधानी आपकी उदयपुर, ठीक है। चलिए आगे। अब इसके अंदर किन किन रियासतों का विलय किया गया था वो भी अपन यहाँ पर पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इस चरण के अंतर्गत मात्र एक रियासत का विलय किया गया था, वह थी उदयपुर। कौन सी थी, उदयपुर। और उदयपुर का शासक कौन था, उदयपुर का शासक था आपका यही भोपाल सिंह, ये लीजिए भोपाल सिंह। तो ये अपना राजस्थान के एकीकरण में कुल 3 चरण आपके हो गए हैं। इनसे सवाल एग्जाम में बाहर से जाता है, ज्यादा से ज्यादा तो इसमें सवाल आपके सवाल पूछा जाता है बार बार, ठीक है ना। जैसे अब देखो, अपन एक बार मैं इसको वापस रिपीट कर रहा हूँ। तो 33 चरण की जो तिथि है वह है 18 अप्रैल 1948। इसका जो नाम दिया गया था वह था संयुक्त राजस्थान संघ, इसका नाम था। इसके अंदर जो पीएम थे वह थे माणिक्यलाल वर्मा। कौन था पीएम, माणिक्यलाल वर्मा। इसके जो राज प्रमुख थे वह थे भोपाल सिंह। कौन थे, भोपाल सिंह थे। और उद्घाटन किसने किया था, तो उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसकी राजधानी क्या थी, उदयपुर। और इसके अंदर विलय किसका किया गया था, उदयपुर का। अगर आपको सवाल वैसा पूछे कि मेवाड़ का विलय कब हुआ था, तो आपको बताना है कि मेवाड़ का विलय 30 चरण के अंदर हुआ था। क्योंकि देखिए आपको पता है कि मेवाड़ उदयपुर वाला भाग एक मेवाड़ है। तो मेवाड़ का विलय अगर आपको पूछ ले तो आपको ये बताना है कि मेवाड़ का विलय 30 चरण के अंदर किया गया था, ठीक है। अब चलिए चरण नंबर 4 चलते हैं। तो मैं इसको इरेज कर दूंगा, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। ले लो, चरण नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। चौथे चरण की जो तारीख है वह है 30 मार्च 1949, ठीक है। तो इसकी तारीख है 30 मार्च 1949। इसका जो नाम था वह था भरत राजस्थान। क्या नाम था इसका, भरत राजस्थान संघ, ये इसका नाम था। और इस चरण के जो प्रधानमंत्री थे वह थे हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, ठीक है। इस चरण के जो राज प्रमुख थे वह थे मानसिंह द्वितीय, मानसिंह सेकंड। उद्घाटन किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार
वल्लभ भाई पटेल ने। और इस चरण की जो राजधानी थी वह थी जयपुर। कौन सी थी? जयपुर थी। ठीक है, वही इस चरण के अंदर किन किन रियासतों का विलय किया गया था वो भी अपने आप पढ़ लेते हैं। विलय तो वही 4 तो रियासत थी और एक ठिकाना था, जिसमें प्रथम रियासत थी वह थी जैसलमेर। कौन सी थी? जैसलमेर। जैसलमेर का शासक कौन था? रघुनाथ सिंह। कौन था? रघुनाथ सिंह। ठीक है, दूसरे चरण के अंदर दूसरी जो रियासत थी वह थी जयपुर। कौन सी थी? जयपुर। जयपुर का शासक कौन था? मानसिंह सेकंड। मानसिंह सेकंड। तीसरा जो चरण था, तीसरी जो रियासत थी वह थी कौन सी? जोधपुर। जोधपुर। जोधपुर का शासक कौन था? तो हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह। ठीक है, चौथी जो रियासत थी वह थी बीकानेर। कौन सी थी? बीकानेर। बीकानेर के शासक कौन थे? शार्दुल सिंह। कौन थे? शार्दुल सिंह। ये जी। तो चरण नंबर 4 के अंतर्गत 4 रियासतें व एक ठिकाने का विलय किया गया था। एक बार मैं वापस इसको रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले इसकी तारीख है 30 मार्च 1949। इसका नाम था भारत राजस्थान संघ। पीएम जवाहरलाल शास्त्री थे, राजप्रमुख मानसिंह थे, उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राजधानी इसकी जयपुर थी और इसके अंदर जब विलय हुआ था 4 रियासतें वो एक ठिकाने का इसके अंदर विलय किया गया था। प्रथम रियासत जैसलमेर थी जिसका शासक रघुनाथ सिंह है। द्वितीय जयपुर थी जिसका शासक मानसिंह है। तृतीय जोधपुर है जिसका शासक हनुमंत सिंह है। और चौथी बीकानेर है जिसका शासक शार्दुल सिंह है। ठीक है, और इसके अंदर जो एक ठिकाना था उस ठिकाने का नाम था लावा। कौन था? लावा। अब लावा का शासक भी आपसे पूछ ले तो आपको याद रखना है प्रदीप सिंह। क्या नाम है? प्रदीप सिंह। ठीक है, तो यही यहाँ के शासक थे लावा के। कौन थे? प्रदीप सिंह। ठीक है, और अच्छा ये जो 30 मार्च है, इस 30 मार्च को अपन राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। यही आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये है चरण नंबर 4 पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद में पढ़ते हैं चरण नंबर 5। चलिए अब आगे चरण नंबर 5 चलते हैं। तो 5वें चरण की जो तारीख थी वो थी 15 मई। ठीक है, 1950। ये 5वीं चरण कहलाता है 15 मई। संयुक्त भारत राजस्थान, क्या नाम दिया गया था इसको? संयुक्त भारत राजस्थान संघ। ठीक है, और इसका जो पीएम था वह हीरालाल शास्त्री इनकी पीएम थे। हीरालाल शास्त्री। ठीक है, इसके बाद में राजप्रमुख वही मानसिंह सेकंड राजप्रमुख थे। मानसिंह सेकंड यहाँ के राजप्रमुख थे। इसकी जयपुरी थी। क्या थी राजधानी इसकी? जयपुरी थी। जयपुर इसकी राजधानी थी। ठीक है, अच्छा इसके अंदर विलय किसका किया गया था? तो ध्यान रखिएगा इसके अंदर जो विलय किया गया था वह मत्स्य संघ का किया गया था, है ना? मत्स्य संघ का विलय, मत्स्य संघ का इसके अंदर विलय किया गया था। ठीक है, तो यही 5 चरण आपको याद रखनी है कि 5 चरण की तिथि क्या है? 15 मई 1950 है और इसका जो नाम था वो संयुक्त भारत राजस्थान है। यहाँ का पीएम हीरालाल शास्त्री था और राजप्रमुख मानसिंह सेकंड थे और राजधानी क्या थी इसकी? जयपुर थी। और इसके अंदर विलय किसका किया गया था? तो मत्स्य संघ का इसके अंदर विलय किया गया था। अच्छा ये जो मत्स्य संघ का इसके अंदर विलय किया गया था वो किस समिति के अंतर्गत किया गया था? तो देखो एक समिति थी शंकर राव देव समिति। इसके अंतर्गत मत्स्य संघ का विलय किया गया था। इस समिति के 3 सदस्य थे पूरे, जिसमें नंबर 1 पे है वह खुद शंकर राव थे। शंकर राव। 2 पे है प्रभुदयाल। 3 नंबर पे आर के सिद्धवा।
ये लीजिए। तो इस शंकर राव देव समिति के जो सदस्य थे वो 3 थे। पहले शंकर राव देव खुद ही थे, दूसरे प्रभुदयाल थे और तीसरे थे आर.के. सिद्धवा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करूंगा एक बार, आप इसको ध्यान से उतार लीजिएगा, या अगर आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ठीक है, चलते हैं आगे। हाँ, तो चरण नंबर 6 देखिए। चरण नंबर 6 है वो 26 जनवरी 1950। छत्तीसगढ़ की जो तिथि है वो 26 जनवरी 1950 है। इसका जो नाम था वह था राजस्थान संघ। क्या नाम था इसका? राजस्थान संघ। ठीक है ना। अब यहां क्या होता है देखिए, तो इस छठे चरण के अंदर पीएम का पद समाप्त करके सीएम का पद बना दिया गया था। और अपने जो राजस्थान के प्रथम सीएम थे वह थे हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री ये फर्स्ट मनोनीत सीएम थे। फर्स्ट मनोनीत सीएम थे। ठीक है। राजप्रमुख वही, अच्छा राजप्रमुख वही मान सिंह थे। मान सिंह सेकंड। ठीक है। इसकी जो राजधानी थी वह थी जयपुर। कौन सी थी? जयपुर। और जो छठे चरण के अंदर जो विलय किया गया था, विलय इसके अंदर सिरोही क्षेत्र का, सिरोही क्षेत्र का विलय किया गया था। अब सिरोही क्षेत्र के भी आबू और देलवाड़ा को छोड़ के, आबू व देलवाड़ा को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्र सिरोही का इसके अंदर विलय कर लिया गया था। इसलिए तो अपन पढ़ते हैं कि सिरोही क्षेत्र का विलय कितने सोपानों में हुआ है, तो 2 सोपानों में सिरोही का विलय हुआ था। एक तो छठे चरण के अंतर्गत और एक 7वें चरण के अंतर्गत। तो यही है छठे चरण की बात, आपको बस ये याद रखनी है आपको। ठीक है। तो इसकी जो तारीख है वह 26 जनवरी 1950। इसका जो नाम था वह था राजस्थान संघ। सीएम हीरालाल शास्त्री थे, राजपाल मानसिंह सेकंड था और राजधानी जयपुर थी। ठीक है। विलय सिरोही क्षेत्र में का किया गया था, आबू और देलवाड़ा को छोड़ के। ठीक है ना। चलिए आगे। इसके बाद देखिएगा आप यहाँ पे, अब चरण नंबर 7 है। देखो 7वां चरण। 7वें चरण की तारीख है 1 नवंबर 1956। ठीक है। इसका जो नाम था वर्तमान राजस्थान था। क्या था? वर्तमान राजस्थान। ठीक है। और इसके अंदर जो सीएम थे, कौन सीएम थे? इसके अंदर जो सीएम थे वह था मोहनलाल सुखाड़िया। कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया। सुखाड़िया यही इस चरण के सीएम थे। इसकी जो राजधानी थी, अच्छा इसके अंदर जो राजप्रमुख का पद था वो नहीं था। राजप्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। और अपने जो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे वह थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। कौन थे? जो सीएम राज्यपाल थे, राज्यपाल वह थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ये 7वें चरण के अंतर्गत राज्यपाल थे। और यहाँ पे राजप्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया था और राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। अपने राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल थे वह थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है। और इसके अंदर वर्तमान राजस्थान का नाम दिया गया था, सीएम मोहनलाल सुखाड़िया थे। और इसके अंदर जो विलय किया गया था वो ध्यान से समझिएगा, विलय। अब इसके अंदर जो विलय किया गया था वह किया गया था अजमेर और मेरवाड़ा। मतलब अजमेर व मेरवाड़ा प्लस आबू व देलवाड़ा। आबू व देलवाड़ा ये लीजिए। इन रियासतों का इसके अंदर विलय किया गया था 7वें चरण के अंतर्गत। ठीक है। अच्छा आपको मैं एक प्रश्न पूछता हूं, उस प्रश्न का आपको जवाब देना है कि टोडगढ़
का विलय किस चरण के अंतर्गत किया गया था? यह आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि टोडगढ़ का विलय किस चरण के अंतर्गत किया गया था। ये बिल्कुल इजी से सवाल है और आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो ये सातवें चरण के अंतर्गत जो विलय किया गया था, अजमेर प्लस देलवाड़ा प्लस आबू और देलवाड़ा के अंदर विलय किया गया था। और हाँ, एक चीज बताऊं आपको मैं, जैसे एमपी मध्य प्रदेश का एक जिला था मंदसौर, उस मंदसौर का एक क्षेत्र है स्नेल टप्पा, उसको भी राजस्थान के अंदर मिला लिया गया था, ठीक है। उसके साथ अपना जो राजस्थान का जो एकीकरण है वो समाप्त होता है। कुल 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण समाप्त हुआ था, ठीक है। जिसकी कि मैंने आपको तारीख भी लिखवा दी, इसका मैंने नाम भी लिखवा दिया कि वर्तमान नाम, इनका नाम क्या क्या सुनिएगा। इसके अंदर जो ये अजमेर और मेरवाड़ा प्लस आबू देलवाड़ा का विलय किया गया था, इसके अंदर जो एक समिति फैजल अली समिति, कौन सी समिति थी? फैजल अली समिति, ये तो इसके सहयोग से ही इसका जो विलय किया गया था अजमेर मेरवाड़ा प्लस आबू देलवाड़ा। तो ये आपको फैजल अली समिति भी याद रखनी है। अगर आप सवाल में कोई पूछ ले एग्जाम के अंदर कि फैजल अली समिति का संबंध राजस्थान के एकीकरण के किस चरण से था, तो आप बताना है चरण नंबर 7 से था। सभी को कमेंट के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है आपको, ठीक है। तो यह अपना राजस्थान का एकीकरण है जो पूरा समाप्त होता है, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट, जय भारत।